हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी इस्माइली सूरी के बारे में। जो आप सही सोच रहे हो, मोहित सूरी की सिस्टर है। एंड इफ़ यू रिमेंबर, उन्होंने जोधा अकबर में रुकैया बेगम का कैरेक्टर किया था, इनिशियली ऑलमोस्ट 10 दिन के लिए, लेकिन फिर वो लवीना टंडन ने प्ले किया था। खैर, लवीना पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट इस्माइली के बारे में एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है। इवन आफ्टर बिगिंग ए नेपो किड एक्टिंग में वो ज़्यादा दिखी नहीं थी। एक फिल्म आई थी उनकी, कलयुग वी कुणाल खेमू, वो बहुत चली थी। लेकिन डेट इज ऑल आई रिमेम्बर अबाउट हर, सो वाइट वेंट रोंग। क्योंकि मोहित सूरी की सिस्टर है, तो इजीली प्रोजेक्ट मिल जाने चाहिए थे, फिल्में कर लेनी चाहिए थी। डायरेक्टर भाई है, महेश भट्ट मामा जी है, तो इजीली फिल्में मिल जानी चाहिए थी ना। क्या हुआ उस सब का? तो हुआ यूं कि इनिशियली तो सी वांटेड टू बी अ डांसर। उन्होंने शामक दावर का डांस ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था। एंड वो कथक सीखती थी, बॉलरूम डांसिंग सीखती थी, और इसी फील्ड को, इसी इंडस्ट्री में उन्होंने इज एन एडी काम किया था जहर के सेट पर, जो 2005 में मोहित सूरी ने फिल्म बनाई थी। फिर जब मर्डर बन रही थी, तो वो महेश भट्ट के साथ उनके राइटिंग रूम में काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी, देखती थी कि राइटिंग कैसे होती है एक फिल्म की। सो शी वॉज ट्राइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड वेरियस थिंग्स जो एक फिल्म मेकिंग में होता है। और ऑफ कोर्स उनको एक्टिंग में इंटरेस्ट आ गया, और उन्होंने सोचा कि चलो मूवी में डेब्यू करते हैं। और वो महेश भट्ट की ही एक फिल्म थी हॉलीडे, उससे डेब्यू कर रही थी, जो कि एक डर्टी डांसिंग करके जो बॉलीवुड की काफ़ी फेमस फिल्म है, उसी पर बेस्ड थी। इस्माइली ने सोचा वो इसी फिल्म से डेब्यू करने वाली है और सब कुछ सेट हो जाएगा। और 6 महीने उस फिल्म पे काम भी कर लिया था, काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह हुई, वॉलरूम डांसिंग इन्वॉल्व थी उसमें। इसी वजह से इस्माइली को लिया गया होगा, क्योंकि वो डांसर है, तो उन्हें लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रोल के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती दोस्तों। 6 महीने की तैयारी करने के बाद भी इस्माइली को उस फिल्म से निकाल दिया गया, बिकॉज अपेरेंटली पूजा भट्ट डिड नॉट लाइक हर। उनके और पूजा भट्ट के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे। इवन इस्माइली ने बताया कि पूजा ने उनके लिए नेगेटिव थिंग्स भी लिखवाई थी पेपर्स में, जो मिड डे करके टेब आता है उसमें, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, और वहाँ बहुत ज़्यादा शेम फील कर रही थी अपने अंदर की। अब तो बहुत नाम खराब हो गया है इंडस्ट्री में आने से पहले ही। लेकिन फिर हुआ क्या कि महेश भट्ट उस टाइम पर एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे अलोंग विद मुकेश भट्ट, जिसका नाम था द ब्लू फिल्म। बाद में तो वो नाम चेंज हो गया, लेकिन इनिशियली वो नाम होने की वजह से काफ़ी सारी अच्छी एक्ट्रेस हिचक रही थी उस फिल्म का ऑडिशन देने के लिए, और इस्माइली डिसिपरेट थी एक डेब्यू करने के लिए। तो इस्माइली ने सोचा कि वो इस फिल्म का ऑडिशन देगी, एंड सी गेट सिलेक्शन। एंड उनके अपने ही भाई ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी। मोहित सूरी गेट द चांस टू डायरेक्टर द फिल्म इज वेल। और फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टाइप मिला था। इस्माइली को लगा नहीं था वो इतना चलेगा। इवन जो गाना था जिया धड़क धड़क जाए, और उस फिल्म के और भी गाने बहुत बहुत सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन करियर में फिर भी कोई टेक ऑफ नहीं हुआ। एंड मोहित सूरी इधर बड़े डायरेक्टर बनते जा रहे थे, और इस्माइली ने बताया कि हो क्या रहा था कि वो अपनी मोस्ट फिल्मों में इमरान हाशमी को इज ए मेन लीड ले रहे थे, और इस्माइली उन फिल्मों में काम नहीं कर पाती, बिकॉज उसमें तो उनका भाई है, तो वो एक लीड एक्ट्रेस की तरह मेन लीड के साथ काम नहीं कर सकती थी। एंड महेश भट्ट के साथ तो वो पूजा भट्ट वाला प्रॉब्लम हो गया कि उनकी और पूजा भट्ट की नहीं बन रही थी, तो महेश भट्ट भी उन्हें फिल्म नहीं दे पा रहे थे। फिर इस्माइली ने बताया कि उनको खुद को मार्केटिंग करना भी नहीं आया कि कैसे अपनी पीआर करवाई जाए और सबके दिमाग में बिठाया जाए खुद को। इवन उस टाइम पे वो इतनी छोटी थी और वो इतनी पतली सी थी कि उनके दिमाग में यहाँ भी डाल दिया गया था कि सी इज़ नॉट प्रिटी इनफ, सी इज़ वेरी थिन। तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया, उन्हें लगने लगा कि सी इज़ नॉट गुड इनफ। जिसके बाद उन्हें एक नेशनल अवार्ड का रिकॉग्निशन मिला, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म करी थी 2009 में, जिसका नाम था यहाँ मेरा इंडिया, और इस फिल्म ने उनको एक नेशनल अवार्ड नॉमिनेशन दिलवाया था, जिससे उन्हें लगा कि हाँ मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, जिससे उनकी सेल्फ वर्थ वापस आ गई, और उन्होंने कॉन्फिडेंस फील करना स्टार्ट कर दिया। बट वो नेशनल अवार्ड उनको मिल नहीं पाया, बिकॉज उस टाइम पर यहाँ 2009 की बात है, तो उस टाइम पर फैशन मूवी को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा था इन सब चीज़ों में। फिर 2013 में क्या हुआ, सी लास्ट हर फादर, एंड वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे और काइंड ऑफ हीरो थे उनके, तो वो एक लो फेस तो आ ही गया था।
उनकी लाइफ में कि हुआ क्या कि उनकी ग्रैंड मदर की भी उसी टाइम पर डेथ हो गई, जिसकी वजह से उनके दो बड़े सपोर्टिंग सिस्टम सी लॉस्ट एक के बाद एक। एंड इसी के थोड़े टाइम बाद, लगभग एक साल बाद या उसके अंदर अंदर 2014 में इस्माइली ने शादी कर ली विद विनोद बगेरा, जो कि उनके डांस इंस्ट्रक्टर थे। एंड इस्माइली बताती है उन्होंने शादी को करने में भी जल्दबाजी कर दी और समझने में भी देर कर दी कि यहाँ जो शादी है वो अकेलेपन की वजह से की जा रही है, ना कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से। तो हुआ क्या कि इस ड्यूरेशन में उनको थायराइड इश्यूज हो गए, पीसीओडी हो गया, उनका वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। एंड करीब 2 साल बाद दिसंबर 2016 में इस्माइली के हस्बैंड भी उनको छोड़कर चले गए। इस्माइली और उनके हस्बैंड की बात तब हुई जब वो दोनों डिवोर्स ले रहे थे। तो इस्माइली सूरी की लाइफ में अपने फादर और ग्रैंड मदर को खोना और फिर बाद में हेल्थ इश्यूज हो जाना और उसके बाद फिर अपने पार्टनर का अपनी लाइफ से चले जाना, ये सब ने उनको डेफिनेटली तोड़ दिया था। एंड मोहित सूरी एंड इमरान हाशमी और उनकी एक अंट है कुमकुम सेगल, उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैरिज ना टूटे ना टूटे, लेकिन शादी तो टूट ही गई। तो इस सब से रिकवर होने के लिए इस्माइली बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, जैसे थेरेपी ले रही थी, उन्होंने अपनी एक डांस क्लास में ज्वाइन किया क्योंकि उन्हें लगा था कि डांस वापस लाइक मेडिसिन टू हर। लेकिन हुआ क्या कि इन सब को करने के लिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वो जब यहाँ सब कर रही थी तो इस्माइली ने बताया कि उनके अकाउंट में लिटरली 2 रुपए थे और खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। उन्होंने लंगर में खा के काम चलाया है। फिर एक दिन हुआ क्या कि जब वो अपनी डांस क्लासेस में गई हुई थी, पार्टिकुलर डे पे वो डांस क्लास कैंसिल हो गई। एंड उस दिन उनका इंट्रोडक्शन हुआ पोल डांसिंग से और उनको उसमें आ गया इंटरेस्ट, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि वहाँ इसको और मास्टर करने के लिए इस क्राफ्ट को सिंगापुर जाएगी। अब पैसे तो बहुत कम थे, लेकिन वो कैसे भी मैनेज करके सिंगापुर चली गई और एक 7 हफ्ते का प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर लिया। लेकिन वहाँ उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल हार्डशिप हुए क्योंकि उनको 4-4 दिन मिल स्किप करना पड़ा ताकि वहाँ एक पोल खरीद सके पोल डांस करने के लिए, क्योंकि एक पोल जो आता था $1000 का आता था। वो कहती है कि इस टाइम पर मोहित सूरी ने भी उनको हेल्प करी थी, उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे थे और वो उनसे हेल्प नहीं मांगना चाहती थी बिकॉज उनके बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही थी ये वाली। शी वेन ही रियलाइज्ड कि ऐसा सब हो रहा है, हेल्पेड हर एंड बाय 2018 में वो पूरी तरह से प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी। एक्टिंग वगैरह तो वो कर नहीं रही थी, वो एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी पोल डांसिंग की। एंड बिकॉज उनको पोल डांसिंग मिल गई और वो खुश हो गई और वो उनका स्टेट ऑफ माइंड बेटर हो गया, उनको एक खुशी ही मिल गई वापस से, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग में वापस आएगी। और 2024 में उनकी एक फिल्म आई थी हाउस ऑफ लाइज, जिसमें संजय कपूर भी थे। यहाँ एक क्राइम थ्रिलर थी, मर्डर मिस्ट्री टाइप, एंड उसमें उन्होंने रागिनी पिंटो का रोल किया था। अगर आप देखना चाहते हो तो G5 पे वैसे अवेलेबल है। अब अगर आप ऐसे ही किसी और नेपो किड की कहानी जानना चाहते हैं तो दिल से ड्रामा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।